बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में विज़िट करते हैं, वो ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी 40-50 लाख की, मगर उनका जो एक्सचेंज में घर होता है उस घर का प्राइस जो होता है बिल्कुल डाउन होता है, मगर उससे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, वो कह रहे हैं हमें प्रॉपर्टी बेचना है, हम जा रहे हैं उनके साइड विज़िट करने के लिए उनके घर, तो उनकी प्रॉपर्टी जो वैल्यू नहीं लग रहा है, मान लो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 CR लग रहा है, 50 लाख, 80 लाख, 70 लाख जो भी लग रहा है, मगर यार वो उसके डबल बोल रहे हैं। लास्ट टाइम मैं एक बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम हम एक जगह गए थे प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी देखी है उनकी, तो वो प्रॉपर्टी मेरी नज़र में 70-75 लाख की जा रही थी टोटल। वो बंदा क्या कह रहा था, वो कह रहा था भाई ये मुझे इसका 1 करोड़ 1 CR 10 चाहिए। मैं बोला यार ये वैल्यू तो लगेगा नहीं, इसका वैल्यू जो है आप किसी को भी दिखाओ 75 इसका वैल्यू बन रहा है। नहीं, वो मान नहीं रहा है, वो कह रहा है मुझे आ रहे थे, वो आ रहे थे, जब आए थे भेजे क्यों नहीं भाई, कॉमन की बात है, जब उनको 1 करोड़ 10 लाख आ रहा है तो भेजा क्यों नहीं। वेट किस चीज़ का कर रहा था, अच्छा पेमेंट तो आ रहा था, अच्छा पेमेंट आ रहा है उसका, तो फिर वेट किसका कर रहा था। तो कहने का मतलब है यार, कहने की बात है, वो नहीं होता ऐसा भाई। आपको प्राइस जेन्युइन मिल रहा है, जेन्युइन रेट आ रहा है, एक्चुअल रेट आ रहा है, ठीक है भेज दो, फिनिश करो। नहीं, ऐसा होता है यार, मगर सही नहीं है। जो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो बन रहा है वो दो ना भाई। आप वो प्रॉपर्टी का वैल्यू जब उस चीज़ का नहीं बनेगा तो आप क्यों वो ज़िद कर रहे हो, नहीं हमें इतना चाहिए। अगर एक्सचेंज में आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है दे रहे हैं ना, तो लो। ऐसे बहुत सारे मैटर आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर आज के टाइम पे प्रॉपर्टी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, मगर नहीं, एक ही बंदा कम से कम 6-6, 7-7 महीने प्रॉपर्टी देख रहा है। मैंने देखा है ऐसे भी, आधे लोग ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करनी होती है या अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी होती है, अरे वो ऐसा रेट, मतलब ऐसा उस रेट में बेच रहे हैं, ऐसा अपनी प्रॉपर्टी में। उनकी प्रॉपर्टी अगर उनका वैल्यू लग रहा है, मान लो उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू लग रहा है 50 लाख 60 लाख, वो क्या देख रहे हैं, 30 लाख की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 40 लाख की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चलो ठीक है, मगर अपनी प्रॉपर्टी उसका वैल्यू 40 लाख का है, मगर वो बेच रहा है 60 लाख का। अब वो क्या देख रहा है, अपनी तो एक्स्ट्रा बेच रहा है, सामने वाली की प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, अरे ये इतना नहीं लेगा, ये है वो है। अरे भाई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ले लो, नहीं लेनी है आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो ना भाई, छोड़ दो। काहे झंझट ले रहे हो, काहे फालतू में दिमाग ख़राब कर रहे हो उनका भी अपना भी। वो होता है, उस चीज़ में हम काफ़ी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी लेने वाले जो होते हैं ना, लेने वाले वो ले लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको प्रॉपर्टी लेने में। वो आते हैं बिल्कुल फिनिश, उनको प्रॉपर्टी लग रही है, लो भाई फिनिश। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम भी बचा रहे हैं, हमें भी बचा रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, वो आएंगे आज, फिर घूम के फिर आएंगे, फिर घूम के फिर आएंगे। अरे हर लोगों को पूछेंगे आप, हर कोई थोड़ी ना ऐसा बताएगा, अरे भाई आप प्रॉपर्टी लो, नहीं लेनी है तो मत लो ना यार, क्यों एक दूसरे का पूछ रहे हो। वो क्या आपको कहेंगे, वो कुछ पैसा कम करेंगे। देखो प्रॉपर्टी में मेन कॉमन पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट्स। उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, ज़मीन लीगल होना चाहिए, मिल्कियत होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब शेयरिंग में प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अगर लीगल प्रॉपर्टी मिल रहा है आपको, एकदम लीगल प्रॉपर्टी मिल रहा है, लीगल बोले तो एकदम जेन्युइन मिल्कियत, आप अपने लोकल पटवारी के पास चले जाओ, आपको जो भी लोकल है। आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, आप तो देख रहे हैं, आप तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार लोग हैं, आप देख रहे हैं, आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है तो चले जाओ उधर चेक करके ले लो, तो क्या है। तो इस तरह लोग मतलब कंफ्यूजिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो होता है वो नहीं होता है। फिर भी यार वो बहुत कुछ दिमाग चाट रहे हैं, अरे वो नहीं होता है ना यार, जब होता ही नहीं है तो छोड़ दो ना, इग्नोर कर दो ना, फिनिश फॉरगेट।